हाय, सभी को प्रणाम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग लेकर के आए हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी कलेक्टिव में सभी को आप कंसीडर करें, जो भी हैं यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग, उन सभी के लिए देखना है कि मार्च का महीना, क्योंकि मार्च का महीना भी आप देखेंगे आधा तो निकल ही गया, आधा जो है इसमें होलिका दहन के बाद, होली खेलने के बाद, इस खूबसूरत त्योहार के निकल जाने के बाद जो एक्साइटमेंट होली के दिन थी, सेम उसी तरह की एक्साइटमेंट अगर हम मेंटेन रखते हैं, हमें क्या कुछ मिल सकता है। फिलहाल हम सिर्फ मार्च की बात करेंगे। आप एनर्जी को, अपनी एक्साइटमेंट को जितना ज़्यादा मेंटेन रखेंगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उसी के हिसाब से, क्योंकि एनर्जी जो होती है बड़े काम की चीज़ है। एनर्जी, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, यही सब एक कामकाजू इंसान के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यही सारी चीज़ें आपके अंदर पावर भरती हैं, पावरफुल बनाती हैं आपको। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आप इवन आपके सामने अगर देवी दुर्गा की बात की जाए, शिव शक्ति की बात की जाए, तो तब भी आप डाउट करने लगेंगे, क्योंकि आप पावर में होते हैं। आपको पता है, जो लोग पावर में होते हैं वो यही कहते हैं कि हम करेंगे नहीं तो फिर होगा कैसे। देवी दुर्गा भी हमें तभी सहारा देते हैं कि जब हम आगे आगे काम करते हैं तो पीछे से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ इस तरह का मिला जुला जो है सिनेरियो आपकी लाइफ में रहता ही है। डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ कैसे लगाते हैं, कितना खर्चते हैं, कितना उसका आउटपुट पाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेन जो है आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपकी एक्साइटमेंट ही आपके हिस्से में ज़्यादा काम करती हैं, बशर्ते आप कैसे उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा कंसंट्रेट होइए। देखते हैं मार्च के महीने में जो 15 दिन हाफ टाइम रह गया है मार्च का, उसमें देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए निकल के आता है। जनरल, ये सभी लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, खास लोगों के, सोलमेट के लिए, एक्सेप्शनल केस में अगर आप आते हैं उनके लिए, सोलमेट जर्नी में जो है उनके लिए भी, मास्टर सीड में जो काउंट होते हैं उनके लिए भी, सबके लिए एक जनरल रीडिंग है जो कहीं ना कहीं सब एक तरह से हमारी जो एनर्जी होती है वो लगभग आप देखोगे। एग्जांपल दे दें कि एक मार्केट लगी है, मान लीजिए एक मार्केट है, उसमें हम जा रहे हैं, तो अपने अपने हमारा जैसा बिजनेस है उस मार्केट में हमने एक परमिट के अकॉर्डिंग हम गए, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाए, और उसी तरह कई लोग आए, अपना स्टॉल लगाए, और दिन भर हमने काम किया। शाम को जब हम अपना बही खाता चेक करते हैं तो आप देखोगे सबके अलग अलग बही खाता निकल के आएंगे, सेम नहीं होगा। उसमें से बहुत सारी ऐसी दुकान होंगी जो सेम वैरायटी की होंगी। आप कपड़ा लेकर के गए तो बहुत सारे लोग कपड़े लेकर के उस मार्केट में आए होंगे। आप अगर मोबाइल की वो स्टॉल लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल के भी स्टॉल होंगे। लेकिन जब शाम को आप देखेंगे, आउटपुट की बात देखेंगे, आप अपने खाते को, अकाउंट को जब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये लगभग 60 नहीं बल्कि 70% प्लस आपका काम, आपका एक्साइटमेंट, आपके काम करने का तरीका उस पर निर्भर करेगा। बाकी 1-2% किस्मत की भी बात होती है। मैं बिल्कुल किस्मत को दरकिनार नहीं करूँगी। हम सबकी लाइफ में किस्मत का रोल तो होता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किस्मत की बात नहीं होती तो फिर और भी लोग भ्रम में रहते हैं। किस्मत एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी बात है। किसी का हौसला तोड़ना हो
और किसी को हौसला देना हो तो किस्मत जैसे वर्ड बहुत काम आते हैं। तो आज मैं किस्मत की बात नहीं करूंगी, आज मैं आपकी एक्साइटमेंट और आपकी एनर्जी इन मार्च के महीने में, जो 15 दिन मार्च का महीना बचा हुआ है, तो जनरल एक रीडिंग निकालते हैं कि आपकी लाइफ में इस मार्च में क्या कुछ बेहतरी की ओर ही हम रुख करेंगे। और आप सही से ही कहेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी दिख रही है उसी की तरफ फोकस करते हुए आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं अपनी एनर्जी के बिहाफ पे, उसको चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है कि किसी के साथ मिलके काम करने की बात कर रहा है, मतलब किसी के साथ एक अच्छी, कहते जोड़ीदार। आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी एक जोड़ीदार को भी अलाउ किया हुआ उन्होंने कि किसी एक पॉइंट पर अगर आप डिसअपॉइंट होते हो, वहां पे एक जोड़ीदार आपका हेल्प करता है और आप उससे अपडेट हो जाते हो। तो कुछ इस तरह का ये जोड़ीदार है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा जोड़ीदार है आपकी लाइफ में, आप किसी भी एरिया में आगे बढ़ना चाहें, चाहे लव हो, चाहे फाइनेंस हो, या फिर घर गृहस्थी की बात हो, या किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई ऐसा आपका सगा संबंधी है या बनने वाला है या बन सकता है मार्च के महीने में। ऐसा ये दिखा रहा है कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दिखा रहा है कि कोई ऐसी जोड़ी आपके साथ है जो आपका साथ देगी। उसके बाद डेथ और रिवर्स का कार्ड आया है। डेथ का मतलब ये आ गया है कि ये जोड़ी जब आपके साथ आएगी तो कुछ पिछला ऐसा चीज है जिसको आप हटा करके कि रीबर्थ में आएंगे। डेथ और रीबर्थ दोनों इस बात को प्रमाणित करता है कि आपकी लाइफ में कुछ खत्म होगा, कुछ मिलेगा। आप ऐसे नहीं सोच के चल सकते कि कुछ मिलेगा तब हम छोड़ेंगे, नहीं। आपको आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, कोई झगड़े हैं, लड़ाई हैं, कोर्ट कचहरी है, कोई तमाम तरह के मामले होते हैं हमारे जीवन में, उनमें से जब आप उससे निजात पा लेंगे, जब उससे हटा देंगे अपनी लाइफ से, और जब आप खाली होंगे, हल्का फील करेंगे, कोई बैगेज है आपने अपनी लाइफ से हटा दिया और आप फिर हल्का फील कर रहे हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ फिर एक रीबर्थ की जर्नी आपकी लाइफ में आएगी, जिसके लिए ये पहला ही कार्ड आपको प्रमाणित करता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। डेथ और रीबर्थ के साथ आपकी लाइफ में मार्च के महीने में कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया है एम्प्रेस। एम्प्रेस बताता है, ये कार्ड बताता है कि बहुत सारी क्वालिटी है आप में। आपकी जो गुणवत्ता है, जब एक इंसान के अंदर बहुत सारी गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर पेशेंस भी बहुत होता है। कुछ आपके अंदर है ऐसा आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। कुछ ऐसी चीजें आपने पा ली है अपनी जिंदगी, कुछ ऐसा आपने गैदर कर लिया है, कुछ स्टोर कर लिया है जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा। डेफिनेटली जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ एक गिफ्ट का जो पोस्चर है कि कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर के बैठा है, उस पोस्चर के अलावा इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। एक बॉल रखा हुआ है, एक मैट बिछी हुई है, मैट के साथ यहाँ पे एक आप देखेंगे कि वाइट कलर का लिफाफा है। ये वाइट जो है प्योर है। प्योर मतलब इस प्योरिटी के अंदर कुछ धन के आगमन की भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ शुद्ध एक वाइट मनी आपकी लाइफ में। आप देखेंगे यहाँ पे जो घोड़ा है ये भी वाइट के ही शेड में ज्यादा है। तो इसका मतलब कि घोड़े का सिंबल ये होता है ना कि घोड़ा एक प्रकार के
सक्सेस का सिंबल है, समझ लीजिए घोड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने घोड़े का फोटो लगा लिया तो सक्सेस, ऐसा मत करिए। घोड़ा इसलिए दिखाया जाता है कि इसकी बहुत फास्ट सर्विस होती है, बहुत तेज भागता है। तो अगर आप घोड़े के साथ होकर के चलना चाहते हैं तो आपको मेंटली और फिजिकली उसी स्पीड को उसके साथ मतलब मर्ज होकर के चलने की आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए। जो मार्च का महीना बता रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो छोटा भी आसार है, छोटा सा भी कोई टुकड़ा आपकी लाइफ में ऐसा है जो प्लस पॉइंट के लिए है, तो घोड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है और जो ये आपको गिफ्ट दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ स्पीड अप पकड़ सकते हैं। ये साइन है। उसके बाद दिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप देखोगे, सॉर्ड्स दो बात को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आउल है और ऊपर क्रो है। तो आउल ना एक मतलब एक ऑनेस्टी का भी, ऑनेस्टी का जैसे डॉग होता है उसी तरह आउल भी है ना, सिंसियरिटी का वो देता है कि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी में होते हुए भी आपको अब आपके सामने, आपके पीछे सॉर्ड्स है लेकिन सामने आपके आउल है। इसका मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे से अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा आपको झटके का, कोई नुकसान का अगर आसार है, कहते ना कि कौवा सिर पे आप देखेंगे पीछे साइड कौवा जो है दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार से अच्छे बुरे दोनों का सिंबल बताता है कि आपकी लाइफ में अच्छा बुरा सब है, लेकिन सामने आउल है, यानी सामने आपको जाना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे की ओर बढ़ना है। इसमें जो इंसान है एक बहुत ही मेच्योर तरीके से आप देखोगे, बैठने का तरीका आप देखोगे, इस तरह का पोस्चर बना करके बैठने वाले इंसान के अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट रेडी है। आप देखेंगे इनके हाथ में भी शॉर्ट्स है, कुछ कर गुजर जाने की इनके अंदर जो है अवेयरनेस दिख रही है। इस तरह आपकी लाइफ में मार्च के महीने में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ सडन भी हो सकता है, कुछ स्लोली भी हो सकता है। उसके बाद एम्प्रेस है। उसके बाद टेम्परेंस दिया हुआ। टेम्परेंस होता है कि आपकी लाइफ में एक एंजल की तरफ से कुछ बैलेंस मिला हुआ है, एंजेलिक गाइडेंस आपकी लाइफ में है जरूर। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि मोस्टली आज के डेट में लोग बहुत, हर एक आदमी जो है अवेयर है, हर कोई, क्योंकि इस कलयुग में, कलयुग की बात सुन सुन के, कलयुग के पाप को देख देख के, कलयुग के कुछ अनवांटेड चीजों को सुन के, देख के, जान के, लोगों के अंदर एक ऐसा माइंड सेट हो गया है कर्मा का, अच्छे बुरे कर्मा का। तो वो चीजें कहीं लोगों को अवेयर भी करती हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो ऐसा सोच करके बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक अध्यात्म को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि एक नास्तिक आदमी भी मानने लगा है कि कर्मा क्या होता है, किस्मत क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। इतना लोग आजकल जानकार हो गए हैं। अब जानकारी से जागरूकता तक जाने की बात कहें तो वो निर्भर करता है कि आप अपनी जानकारी को एक जागरूकता में कैसे कन्वर्ट करके अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीजें यहाँ पे दर्शाएगी कि मतलब आपके लाइफ में सब कुछ है, चाहे मार्च का महीना हो, कोई भी मंथ हो, हर मंथ, हर इंसान, हर चीज, हर माहौल, हर मार्केट, हर एरिया, हर बिजनेस, हर जॉब, हर एक इंसान के लिए अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ फिट और कहाँ सेट कर पाते हो। ठीक, दिया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है, एक मेच्योरिटी के साथ ये कार्ड दिया हुआ है कि पेंटिकल्स की अगर बात करें तो पेंटिकल्स आपका जो पेंटिकल, आपको फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस में अगर किसी भी तरह की लाइफ में होता क्या, हमारी लाइफ में अगर फाइनेंस हमारा चारों तरफ से स्ट्रांग हो और प्रॉब्लम हमें चारों तरफ से आ रही हो, तो ये आप भी बहुत आसानी से जानते हैं कि पैसे से मैक्सिमम चीजें हमारी रिकवर हो जाती हैं।
उसी रिकवरी की बात करता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ जैसे शॉर्ट्स की एनर्जी जो आ रही है, डेथ की एनर्जी जो आई है, या यहाँ पे क्रो का जो सिंबल दिख रहा है, या फिर यहाँ जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस रख करके कोई अपने आप को बैठा हुआ है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर इतनी सारी मेच्योरिटी। एक मेच्योर इंसान का मतलब यही होता है कि सब कुछ वो जान समझ करके, एक आप देखेंगे ईमानदारी, लॉयल मत, यहाँ पे डॉग भी है। डॉग एक इंसान जो है अच्छे ऑनेस्टी के साथ अपने इनकम बेस को और भी आगे की ओर बढ़ाने की सोच रखता है। इवन एक्शन में भी आने की बात हो सकती है। आगे देखते हैं कौन सा कार्ड आता है एक्शन के लिए। एक्शन की अगर आप बात करते हैं तो अच्छा आ रहा समझ में, 5 ऑफ कप्स, ये इमोशन, मतलब ये आ गया कि आप देखेंगे कप्स का कार्ड आया है, जो कि 2 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स को हम सेट करना चाहेंगे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करना है कि इमोशनली किसी टाइम में आप इमोशनली अगर किसी वजह से, या खुद की वजह से या किसी और की वजह से अगर आप ड्रेन हुए हैं, या फिर आपने अपने इमोशन को किसी ऐसे जगह, आप देखेंगे कि इतना, मतलब ये जो डिज़ाइन है, ये इमेज ऐसे बनाई गई है कि आप अपने ही, आप देखेंगे आपका पैर, आप अपने ही हाथों लातों आपने अपने कप के प्याले को क्या किया है, लॉस की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ की खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं वजह हम खुद ही होते हैं। अगर इस बात को आप मान लें आसानी से कि आप खुद ही कारण हैं, तो उसका निराकरण निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, अब ये बिल्कुल अच्छा। डेथ कार्ड के नीचे मैजिशियन आ रहा है। मैजिशियन इसलिए आ रहा है कि जो आपके लाइफ में मैजिशियन, जो अगर किसी भी तरह की अनवांटेड सिचुएशन में आपको अगर ढकेला गया था, तो उसी का डेथ दिखा रहा है। आप देखिए, जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आप देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स आया है, तो ये एक दूसरे से मैच करता हुआ कार्ड इसलिए है कि अब यहाँ पे कोई आपके साथ होना चाहता है जो किसी टाइम में आपके लिए आपके इमोशन से मजाक किया, आप अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत लॉस में गए। उसी प्रकार दूसरा कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का बताता है कि किसी टाइम में आपके साथ ऐसा जो डेथ की बात है, तो ये डेथ का कार्ड इसीलिए आया है कि ये बता रहा है कि अब जो आपके साथ उल्टे सीधे जो मैजिक का काम हो रहा था, जादू का काम या फिर जादू टोना, कुछ भी समझ लीजिए, किसी भी तरह का हो रहा था, उसका एंड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे है द एम्प्रेस के नीचे आया है कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि पेशेंस के नीचे, यहाँ पे एम्प्रेस के नीचे इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर कोई मास्क पहन के गलतियां कर रहा था, आपसे झूठ बोल रहा था, आपसे भाग रहा था या खुद से भाग रहा था, तो वो इस बात का प्रमाण है इस समय कि आने वाले समय में ये इंसान अब वही इंसान जो शॉर्ट्स की एनर्जी में खुद को पला बढ़ा, खुद को अपने को पाया, झूठ बोला, चीटिंग किया आपके साथ, अब वही चीज, आई थिंक यहाँ इस कार्ड को थोड़ा सा मैं किसी और कार्ड से क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है। ये कार्ड नीचे के जो कार्ड आए हैं, ये इस बात का भी प्रमाण है कि आप में से अगर कोई इस रीडिंग को देख रहा है और मार्च महीने का जो मैंने मार्च का महीना कैसा निकलेगा उसको अगर कोई दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई दोबारा उसी काम को प्रयास कर रहा है। आपकी लाइफ में अच्छा तो सब हो रहा है,
आप अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो, आपके लिए सारे पॉइंट्स जो हैं प्लस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दोबारा उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। देखिएगा, देखते हैं। मैं इससे सारा कार्ड नहीं, 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। तो प्लीज़ गॉड, शिव जी, प्लीज़ भैरवनाथ क्लियर करें। बहुत दुविधा, और ये कार्ड आया क्यों, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसको लेकर के। जो भी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसमें डाउट सा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड आना नहीं चाहिए। जैसा कि इन्वायरमेंट है, सक्सेस का इन्वायरमेंट बना हुआ है, मार्च का महीना है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सक्सेस की और बहुत सारी चीज़ें आती जाती दिख रही हैं, लेकिन ये बंदा मास्क पहन के कौन आया, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, इसलिए द फूल, इस बात को क्लैरिफाई करने का मतलब है कि एक नई बिगनिंग की बात हो रही है। ये बंदा आपकी लाइफ से जा रहा है। जो बंदा आपको इमोशनली ड्रेन किया, जो इंसान आपको ब्लैक मैजिक के अंदर घसीट के रखा, जो इंसान आपसे झूठ बोला, मास्क में, ये सारी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग में चेंज होकर के एक नए तरीके से आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा शुरू करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप पीछे की बातों को ढो करके निकालते नहीं हैं, हील नहीं हो जाते हैं, अपने आप को खंगालते नहीं हैं, तब तक आप नए वर्जन में नहीं आ सकते। ठीक, ओके, गुड। चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड कहाँ आ रहा है, किंग ऑफ कप्स के नीचे, इसके नीचे हाँ, नाइट ऑफ कप्स के नीचे। इसके नीचे कार्ड आने का मतलब है कि जरूर आप में से कोई ऐसा खास पर्सन है जो या तो सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ ऐसा दिखा। क्योंकि पहला कार्ड जो आया है 2 ऑफ कप्स, और जादू टोने को जो एंड करने की बात हो रही है, जनरल लोगों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें, सोलमेट की बात करें, इनके साथ बहुत भारी तरीके से हुआ है और भारी तरीके से ये इफेक्टेड भी था। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई यहाँ पे ऐसा है जो देख रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर सिंपल ही आप हैं, तो क्योंकि प्रॉब्लम है, और अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो भी इंसान है। 3D लेवल पे हम, अगर हमारे अंदर दिव्यता आ भी गई है, तो भी ऐसा तो है नहीं कि हम बिना खाना खाए रह सकते हैं, बिना कपड़ा पहने रह सकते, ऐसा तो है नहीं। हम उस सारी चीज़ों के उपभोक्ता हैं जो एक आम आदमी करता है। तो उसी तरह यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई खास पर्सनालिटी ऐसी है जो यहाँ पे बैठी है, जिनकी एनर्जी यहाँ निकल के आई है ये। लेकिन इसमें ये देखना है कि जो ये ब्लैक एंड व्हाइट का सिंबल है, इस ऊपर देखेंगे कि कोई रथ चला रहा है। तो आपको कोई अभी चला रहा है, एक तीसरा पर्सन आपको चला रहा है इस समय। अब वो गॉड की तरफ से कोई मैसेंजर है, या फिर आपका कुछ अनबैलेंस सिचुएशन है जिसमें आप दोनों खुद नहीं चल पा रहे हो, कोई थर्ड पर्सन लेकर के आपकी जर्नी को चला रहा है। तो उससे आपको निकल के आपको आगे की ओर जाना है, ताकि आप खुद एक दूसरे से मिलकर के अपने जीवन की गाड़ी आगे को ले जाएं। किसी तीसरे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई, ये ध्यान रखना, रीडिंग किसी और दिशा में जा रही है, मार्च के महीने के हैं, तो देखिए आगे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड ये बताता है कि आपका पेशेंस और ये सॉर्ड्स की एनर्जी इस बात को कंफर्म करती हैं कि आप इस समय आगे की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं हेल्थ वाइज या मेंटली कुछ ऐसा है जो आपका अटका हुआ, कहीं रुका हुआ है। हाँ, कुछ आप किसी पेन से जरूर आप गुजर रहे हैं हेल्थ वाइज, या आपको फील हो रहा है कि कोई दोबारा तो नहीं मुझे ट्राई कर रहा है नुकसान करने का, कोई दोबारा तो मेरी लाइफ में
पैसा तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिसके बहुत सारे सिंपल ये कार्ड निकल के आए हैं। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स भी, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। आप देखो, जिसको हमने नई बिगनिंग से कंफर्म किया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कार्ड आया। इस कार्ड को भी मैं कंफर्म करती हूँ किसी और कार्ड से कि क्या, अगर ये एक बार तो मैंने कंफर्म किया, तो अगर ये कंफर्म करते हैं तो इसका मतलब आप श्योर हो जाइए कि मार्च के महीने में कुछ जो इंसान आपकी लाइफ में पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो दोबारा से कर सकता है, या उसके दिमाग में चल रहा है, या आपको हेडेक दे रहा है। कुछ तो इस बात के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि दोबारा कोई आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। हे प्रभु, हे जय श्री, जय भोलेनाथ, काल भैरव, प्लीज बड़ी मेहर है प्रभु आपकी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को कंफर्म कराएं प्रभु। ये कार्ड क्यों आया, क्या हो रहा है? ठीक है, कंफर्म, ये कंफर्म है। हाँ, आपको ये कार्ड इसलिए आया है कि आपको कंफर्मेशन देने के लिए आया है। कंफर्मेशन इसलिए कि आप, अब एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपकी दिशा ही आपकी दशा बदल सकती है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहना, अलर्ट उस नेगेटिव एनर्जी से रहना है। क्योंकि इस कार्ड को क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मैंने इस कार्ड का सहारा लिया। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप जिधर फोकस हैं, जिस तरफ आपका रुख जा रहा है, अगर आप उसमें कंफर्म हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कंफर्मेशन कि जो लोग आपको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं वो फेल होंगे। क्योंकि आप ये फोकस देखिए, ये आपके फोकस को ही डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल आप यहाँ पे दिया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 जो 6 नंबर जो होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन सॉर्ड्स ये कि एयर साइन को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे सॉर्ड्स, एयर साइन कितने आ गए हैं? ओके, ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फोकस अगर कहीं ट्रैवल का है, कहीं बाहर जाने का है, उस पे आपको काम करना है। बस आपको काम करना है। मैं आपको यही बार बार कहूंगी कि आपको, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर अच्छी बुरी हर चीज हर लोगों के लिए होती है। निर्भर करता है कि आपने क्या चूज किया है, आप उस पक्ष चिन्ह पे चलना है कि नहीं। तो यही चीज है कि अगर आपका फोकस्ड है, आप दृढ़ निश्चय हो, तो आपकी लाइफ में वो दिन आएंगे जो आपने बचपन से सोचा था, वो आज भी आपकी लाइफ में आएंगे। जो पूरा नहीं हो सका, बहुत लंबे समय से आपकी जो भी अरमान थे, आपकी एज जो भी हो, लंबी एज निकल गई हो, तब भी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। मिरर का कार्ड आया है। मिरर के कार्ड में आप देखोगे कि आप अगर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन दोनों लोग सोचने के बाद भी एक आदमी थोड़ा सा जरूर पीछे है। अब आपको देखना है कि आप पीछे हो या फिर आपका पार्टनर। अगर आपको लगता है कि पार्टनर, क्योंकि आप देखोगे पहला कार्ड ये आया है, इसका मतलब आपको आपके पार्टनर के साथ, किसी ऐसे सहपाठी के साथ मिलकर के आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है जो आपके लिए लॉयल है और वो साथ देगा। बाकी जो बीच के जो कार्ड आए हैं ना, ये एक प्रोसेस है कि आपका बर्थ होगा और आपकी सक्सेस आपको कहाँ तक लेकर के गई, आप अपने नेम फेम में कहाँ तक सिद्ध हो गए। बाकी बीच के जो क्रियाकलाप, झूठ सही, जादू टोना, आना जाना, अप एंड डाउन जो हुआ, वो तो शायद आगे भी होता रहे,
लेकिन आप उसे कैसे ओवरकम होते हैं? आपको अपना दृढ़ निश्चय कन्फर्म क्लियर होना चाहिए। जब आपका विजन क्लियर होगा फिर आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता। मार्च के महीने में कुछ इस तरह खट्टा मीठा मान के चलिए, क्योंकि अगर कोई दोबारा ट्राई कर रहा है तो मैं कह रही हूँ कि ये मुंह की, पहले भी ये मुंह की खाया है, हो सकता है ये हैबिचुअल हो मुंह की खाने की, तो ये दोबारा मुंह की खाएगा। लेकिन आपसे मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी एक इंसान से धोखा खा गए और आप इंसान हैं तो दोबारा किसी को मौका नहीं देंगे। अपना तो यही मेथड है भाई, हम दोबारा किसी को पहचानने की गलती नहीं करते, किसी को भी दूसरी बार पहचानने की गलती नहीं करते, क्योंकि दोबारा पहचानना, दोबारा किसी को मौका देने का मतलब मुंह की खाना। ठीक, कुछ और कार्ड से कंफर्म करते हैं, ज्यादा नहीं, आपका 10 मिनट टाइम और लेंगे और देखते हैं कि मार्च के महीने में आप जिस इंटेंशन को लेकर के, जो भी आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी ट्रेजेडी बनाई है, जो रणनीति बनाई है आगे चलने के लिए, जो आपने ग्राफ फिक्स किया है, उस ग्राफ का मूवमेंट ग्रीन होगा या फिर कुछ होगा। पैसे का लॉस चल रहा है अभी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। द मून, झूठ खत्म होगा आपकी लाइफ से, इस बात को श्योर हो जाइए। आपकी लाइफ में जो झूठ है उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है, और आपकी लाइफ में जो बंधन चल रहा था, लॉस, और एट ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपको बता दूं, आपकी बहुत कड़ी परीक्षा चल रही है, मैं आपको सीरियसली बताऊं। बहुत, मार्च का महीना मैक्सिमम जो ज़्यादा क्वांटिटी में है आपकी लाइफ में, वो उलझन भरा ज़्यादा है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है। लेकिन जो कम परसेंटेज है, जितने प्लस और पॉजिटिव कार्ड आए हैं वो बेशक कम आए हैं, लेकिन वो पावरफुल हैं। तो मार्च का ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सावधानी का महीना है, मैं आपको बता दूं। कार्ड यही बता रहे हैं, बाकी कोई कुछ बता रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कार्ड आपके लिए यही एवरेज में यही निकल के आ रहा है कि मार्च के महीने में कुछ ऐसी चीजें, नकारात्मक चीजें, प्लान की हुई है एकदम से, एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल हम निकलना है अपनी प्रॉब्लम से, बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम। अब जैसे दूसरा कार्ड डेथ और रिबर्थ का आया है, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा हमारी लाइफ से कोई नेगेटिविटी खत्म होने जा रही है और हम ऐसे जगह एंट्री मारने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो पूरी तरह आपके बारे में जानता है, वो एक झूठा प्रयास करने की कोशिश कर रहा है।
आपका नुकसान पहुंचाने का, वो कतई नहीं सफल हो पाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि कुछ सॉलिड ऐसे कार्ड आए हुए हैं आपकी लाइफ के लिए जो कि आपको पूरी तरह आगे की ओर ही ले जाने के लिए अग्रसर हैं। आपकी मैच्योरिटी, आपकी ईमानदारी, आपके लिए ट्रैवल लिखा हुआ है। ये चीजें आप एक जोड़ीदार के साथ चल रहे हैं, तो जब एक 11 हो और मजबूत हो, दृढ़ संकल्पी हो, तो फिर उनके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, आगे की ओर बढ़ना। वो किसी मतलब उनका जो एक विकल्प का मतलब एक संकल्प जो है, वो किसी और विकल्प में वो नहीं जा सकते। दो लोग अगर एक ही संकल्प को लेकर के चल रहे हैं तो बाकी सारी चीजें जो विकल्पित हैं वो उनके काम नहीं आ सकती हैं। तो ये बहुत ही जो लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करने वाले होंगे उन्हीं के लिए निकल के आया होगा कि बहुत ही सॉलिड प्रकार का ये निकला है। कोई नॉर्मल आदमी, सीधा साधा आदमी, या फिर भगवान न करें किसी को बेवकूफ बनाकर इस धरती पर न भेजें, लेकिन अगर कोई बाय डिफॉल्ट बेवकूफ़ी से अपनी लाइफ को चला रहा तो उसके लिए खतरे की घंटी है। अदरवाइज अगर आप एक एवरेज इंसान भी हैं और आप स्मूथली अपनी लाइफ तो अगर आप एवरेज भी एक इंसान हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है लास्ट में, क्योंकि एक्शन का कार्ड यहाँ पे दिया है। एक्शन देखो, बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होगा, एक्शन में आना ही होगा आपके लिए। मैं आपके लिए और इस सिचुएशन के लिए 3 कार्ड निकालूंगी, एक पॉजिटिविटी के लिए और एक नेगेटिविटी के लिए और एक आपके लिए। आपको क्या करना है, जो इसमें पॉजिटिविटी आई है उसके लिए देखते हैं एंजल हमें क्या कहते हैं। एंजल मुझे आंसर दें प्लीज। बहुत भरोसा है एंजल आपका, बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। प्लीज मेरे विश्वास को खाली नहीं जाने दें। पॉजिटिव, टेक एक्शन। आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक एक्शन, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ क्या है, बॉटम ऑफ द डेक सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक मतलब एक नेगेटिविटी भी है, प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे भी टेक एक्शन की बात आ गई है, पॉजिटिविटी है ये कार्ड। नेगेटिविटी के लिए कार्ड क्या है, नेगेटिविटी क्यों आई है, प्लीज एंजल मुझे गाइड करें कि इस कार्ड में जो नेगेटिविटी आई है, जो पुराने लोग दोबारा से अपने गलत पैटर्न को अपना करके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हमारे प्रिय जन को, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा, क्यों वो इंसान ऐसा कर रहा, क्या चाहता है वो इंसान, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जो सोचते हो आपके ऊपर निर्भर करता है भाई। जो नेगेटिविटी के बारे में दिया है, इट्स अप टू यू, कहते ना हम ही रीजन होते हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा होता है उसके कहीं ना कहीं कारण हम होते हैं। तो इन नेगेटिविटी के लिए मैसेज आया है कि इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। देन आगे क्या, एक्शन का कार्ड आ गया, आगे क्या करना चाहिए हमें, एक्शन का तो आ गया, पॉजिटिविटी में जो है एक्शन आ गया, आगे हमें क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल हमें एक कार्ड और बताएं कि हम सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, स्मूथ लाइफ, अच्छा प्यारे तरीके से अपने जीवन में जीने का जो अधिकार है, उसमें किस तरह की गाइडेंस आप देना चाहते हैं प्रभु। अगर मुझसे कोई गलती हुई, अगर हमारे व्यूअर से किसी प्रकार की गलती हुई है, वो क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, सर्वदा वो क्षमा प्रार्थी रहे, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो उस गलतियों का शिकार बनते रहे। प्लीज आगे के लिए हमें गाइड करें कि क्या करना चाहिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको माफ करना पड़ेगा जो भी कुछ आपके साथ हुआ, जो भी चीज, अगर आप एक कहते ना कि अगर आप एक दिव्यता में हैं तो आपकी अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी गुणवत्ता ये होती है कि आप उन टूटे फूटे
इधर उधर गलती सही झूठ बोला, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपको मारना चाहा, किसी ने आपको भगाना चाहा, किसी ने आपको हर तरह से नेगेटिव पैटर्न में डालना चाहा किसी ने, तो आपको उसे माफ़ करके आगे बढ़ना होगा। इसी में आपकी हम सब की भलाई है। ये एंजल आपको एक मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज़ बी सीरियस। आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इम्प्लीमेंट भी करें, खुद में करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गाइडेंस मिल गई तो इसी को बेस बनाइए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़िए अपने मकसद के हिसाब से। ज़रूर आपका उद्देश्य पूरा होगा, यही मेरी भी ब्लेसिंग है, मेरी भी मनोकामना है। थैंक यू सो मच। गलती को माफ़ करना और ज़रूर इस रीडिंग को देखना। और जितने भी लोग नए लोग हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। शेयर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी लोगों को चाहे शेयर करते रहें, लाइकिंग देते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।